हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपका दो टाइप मैंने इस एक्सरसाइज में करवाए थे। एक तो वो वाला टाइप जहाँ पे अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस वाले मतलब पार्ट हूँ। एक मैंने वो वाला टाइप करवाया था जहाँ पे ओनली साइन अकेला हो या कॉस अकेला हो या ए साइन प्लस बी कॉस प्लस सी टाइप, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हो। तो ये दोनों टाइप मैंने करवाए थे और इस एक्सरसाइज का एक टाइप आपका और बचा हुआ है, तो मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस टाइप को आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना। चलो देखो यहाँ पे कौन सा टाइप है आपका। इंटीग्रेशन ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस का डी कॉस एक्स, डी कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है। तो इस वाले टाइप को समझना है कैसे करेंगे। तो इस टाइप का अगर तुमको इंटीग्रेशन मिल जाता है तो इसको करने का तरीका क्या है कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, मतलब इस वाले पार्ट को हम लोग मानेंगे कुछ, मतलब कंसीडर करेंगे। और कंसीडर कैसे करेंगे? हम नीचे वाले पार्ट के डिफरेंशिएशन को ऊपर बनाएंगे। तो इतना सोच के बनाने में थोड़ा टफ हो जाता है कि हम क्या मल्टीपल करें, क्या डिवाइड करें, किसको ऐड करें, किसको सबट्रैक्ट करें। ऐसा सब करने में थोड़ा सा मतलब मामला टफ हो जाता है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना है। तो ऊपर वाले पार्ट को मान लिया हमने ए इंटू नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाला पार्ट कितना है, सी साइन एक्स प्लस का डी कॉस एक्स। और बचा हुआ पार्ट को हम लोग कुछ और मान लेंगे। मान लो हमने बचे हुए पार्ट को मान लिया बी इंटू नीचे वाला पार्ट सी साइन एक्स प्लस का डी कॉस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने मान लिया ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला पार्ट प्लस बी इंटू नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला मतलब पार्ट मतलब हर। तो अंश को हम लोग मानेंगे ए इंटू हर का अवकलन प्लस का बी इंटू हर। तो इस प्रकार से हम इसको कंसीडर करेंगे और इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल हैं, दो अननोन पार्ट है कैपिटल ए और कैपिटल बी, जो हम लोगों ने अपनी साइड से माना है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी निकालेंगे, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसका मतलब अंश वाले भाग का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है। जब अंश वाले भाग का वैल्यू निकल आएगा तो इस वैल्यू को हम ऊपर जाके पुट करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, आपका आसान मतलब बहुत सिंपल तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखो सीधा क्वेश्चन ही उठाते हैं इस पे। तो एक क्वेश्चन उठाएंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी चीजें। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है आई बराबर इंटीग्रेशन 8 कॉट एक्स प्लस का 1 अपॉन कितना है 3 कॉट एक्स प्लस का कितना है 2 और dx। अब तुमको लग रहा होगा कि सर बात तो इसकी कर रहे हैं तो इसको इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं यही लिखा हुआ है। कैसे? जब तुम कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो यही बन जाएगा। कैसे बनेगा समझो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी, पहले तो 8 कॉट को लिखा मैंने कितना कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का 1, यहाँ पे 3, इसको लिखोगे cos x अपॉन साइन एक्स प्लस का 2 और dx। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट में साइन एलसीएम लिया और नीचे वाले पार्ट में भी हमने साइन एलसीएम लिया। ऊपर जब साइन एलसीएम लोगे तो 8 cos x हो जाएगा प्लस का साइन x हो जाएगा अपॉन नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा और 2 sin x हो जाएगा। अब बात आती है कि सर यहाँ पे जो एलसीएम का साइन है वो भाग गया। तो जो साइन ऊपर भी एलसीएम आएगा और साइन नीचे वाले पार्ट में भी एलसीएम आएगा। तो साइन तो एलसीएम दोनों में आ रहा है, तो जो एलसीएम वाला साइन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला पार्ट बन गया। अब जो पार्ट आपका बना है तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, कॉस और साइन में कन्वर्ट किया। जब कॉस और साइन में कन्वर्ट किया तो ये क्वेश्चन है वो इसी कैटेगरी का बन गया। अब करना क्या है, ऊपर वाला पार्ट मतलब 8 cos x प्लस का साइन एक्स
जो अंश वाला भाग है उसको हम लोग लेट करते हैं। हमने लेट कर लिया कितना, ए इंटू नीचे वाले पार्ट का अवकलन। तो नीचे वाले पार्ट का अवकलन करो 3, और cos x का समाकलन होता है माइनस साइन एक्स। 2 साइन एक्स का कितना हो जाएगा आपका cos x, प्लस फिर क्या करेंगे बी लिखा हमने, और फिर नीचे वाले पार्ट को सेम लिखेंगे। तो नीचे वाला पार्ट कितना है 3 cos x प्लस का 2 साइन एक्स। इसके बाद मैंने क्या बोला कि इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड वाला जो कितना 2 cos x प्लस का साइन एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे साइन वाले पार्ट को, सॉरी इक्वल है, साइन वाले पार्ट को एक साथ क्लब करो और कॉस वाले पार्ट को एक साथ क्लब करो। तो साइन को अलग से लिखोगे तो साइन एक्स, और यहाँ पे साइन के मल्टीपल में आ जाएगा माइनस का 3a, और यहाँ पे साइन के मल्टीपल में आ जाएगा आपका 2b। ठीक है, अब हम कॉस को एक अलग करेंगे। तो कॉस एक्स को मैंने अलग किया, तो यहाँ पे कॉस का मल्टीपल कितना आएगा 2a आएगा, यहाँ पे कॉस का मल्टीपल कितना आएगा 3b आएगा। अब क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करोगे तो देखो साइन का गुणांक, साइन का मल्टीपल देखो, यहाँ पे साइन का मल्टीपल है माइनस का 3a प्लस का 2b, और यहाँ पे साइन का मल्टीपल 1 है। तो एक इक्वेशन मिल जाएगा माइनस 3a प्लस का 2b बराबर 1। इसको पहला बोलो। यहाँ पे cos का मल्टीपल कितना है 2a प्लस का 3b, और यहाँ पे cos का मल्टीपल कितना है 8। इसको मानोगे सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमें करना क्या है कि जो हमने ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी अपनी तरफ से जो माना है उसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चन किए थे, तो वहां भी हम लोग ए मानते थे, बी मानते थे, जरूरत पड़ने पर सी मानते थे, डी मानते थे, और हम लोग क्या करते थे उसमें कंपेयर करा के ए बी सी डी का वैल्यू निकालते थे, और ए बी सी डी का जो वैल्यू है हम वापस जाके आंशिक भिन्न में रखते थे और हमें जाके सॉल्व करते थे। ठीक है, तो वही सब हमें यहाँ पे करना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। पहले वाले में 2 का मल्टीपल किया, पहले वाले में 2 का मल्टीपल किया प्लस, और दूसरे वाले में हमने 3 का मल्टीपल किया। फायदा क्या हुआ, जो ए का गुणांक है उस दोनों का समान हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल किया तो माइनस का 6a हो गया, और यहाँ पे 2 का मल्टीपल किया तो 4b हो गया इक्वल, यहाँ भी 2 का मल्टीपल करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमने किसका मल्टीपल किया 3 का, तो यहाँ पे 6a हो गया, यहाँ पे 3 का मल्टीपल करोगे तो 9b हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम 3 का मल्टीपल करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, और 9 और 4 यहाँ पे 13b हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो b का वैल्यू आपका 2 आया। वो जो b का वैल्यू 2 आया है, उस b के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, फर्स्ट में। जब b के वैल्यू को मैंने फर्स्ट में रखा तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 b का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 1। तो अगर हम बी ए का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 3a यहाँ पे जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ए और बी निकल के आ गया आपका, ए निकल के आ गया और बी निकल के आ गया। अब जो ए और बी निकल के आया उसको वहां पे पुट करेंगे जो हम लोगों ने माना है। तो ये वाली कंडीशन मैंने मानी है, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा, देन हमारा क्या बन जाएगा 8 cos x, 8 cos x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स बराबर बनेगा आपका ए का वैल्यू कितना आया 1 आया, तो 1 इंटू माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे b का वैल्यू रखोगे तो b का वैल्यू कितना आया 2 आया, तो 2 3 cos x प्लस 2 sin x, तो 3 cos x प्लस का 2 sin x। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला पार्ट निकल के आ गया, जो अंश वाला पार्ट है वो निकल के आ गया। और मैंने बोला भी था अंश वाले पार्ट को हर वाले पार्ट के डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना है, तो इस मेथड से वो बहुत सिंपल तरीके से उसके डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा आई बराबर, इस पूरे की प्लेस पर 8 cos x प्लस साइन एक्स की प्लेस पर हम कितना लिखेंगे, माइनस का 3 sin x,
3 साइन एक्स, यहाँ पे एक्स है सॉरी, और प्लस का 2 कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस 2 तो आपका मल्टीपल में लगा ही है, 2 3 कॉस एक्स प्लस का 2 साइन एक्स, और अपॉन में कितना जाएगा आपका 3 कॉस एक्स और प्लस का 2 साइन एक्स, और यहाँ पे कितना जाएगा dx। इसका हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स अपॉन 3 कॉस एक्स और 2 साइन एक्स। एक पार्ट तो ये बन गया, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2dx। दो पार्ट में सवाल को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो पहले वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे कैसे। देखो नीचे वाले पार्ट का ऊपर डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है, नीचे वाले पार्ट का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन इतना तो पता ही होगा। अगर किसी का डिफरेंशिएशन हमारे पास है, अगर किसी का डिफरेंशिएशन हमारे पास है तो उसको हम लोग कुछ मान लेंगे, टी मान लिया मैंने, तो मैंने लेट किया 3 cos x 2 sin x बराबर कितना टी। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स 2 साइन एक्स का cos x, और dx बराबर कितना dt। तो 3 साइन एक्स 2 cos x और dx का वैल्यू कितना आएगा dt आएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 dx हो जाएगा। चलिए 1/t का हो जाएगा यहाँ पे log t प्लस 2, 1 का x के रिस्पेक्ट x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बट याद रखना कि जो t है वहां पे t की प्लेस पर लास्ट में जब फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे वहां पे t की प्लेस पर 3 cos x प्लस 2 sin x और लिख देंगे, वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। तो जब भी ये वाला टाइप आपको मिले a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, यहाँ पे इतना तो पता ही होगा कि जो a b c d जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो इसको करने का फंडा यही है कि हम ऊपर वाले पार्ट को a इंटू नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन प्लस b इंटू नीचे वाला पार्ट, नीचे वाले पार्ट का मतलब हर, ऊपर वाले पार्ट का मतलब अंश, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। और ऐसा क्वेश्चन कभी कभार पेपर में आ जाता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर अपोन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले केस में तो आपने बताया है कि कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर दो, अपोन में साइन अकेला है कॉस अकेला है तो आपने बताया है कि यहाँ पे आप क्या करो कि टेन के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि इस वाले केस को सॉल्व करने के लिए बच्चे टेन के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, और टेन के जैसे ही हाफ एंगल में आप कन्वर्ट करोगे तो सवाल फैल जाएगा, फैल जाएगा मतलब बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, फिर उससे समझेगा नहीं, मतलब फिर आपको लगेगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन कैसा नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, बस करने का अप्रोच पता होना चाहिए। अगर अप्रोच अच्छा है तो क्वेश्चन कर लोगे, और अप्रोच नहीं है अच्छा तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो क्वेश्चन को करने के लिए आप अप्रोच अच्छे से तैयार करो, अगर आपको अप्रोच नहीं आता है तो ये गारंटी है कि आप लोग क्वेश्चन को फैला के आएंगे, फैला के आने का मतलब है गलत करके आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। किसी बच्चे ने हमसे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 12 में नहीं आ रहा है, तो 12 में आपको कुछ नहीं करना है, 12 में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, जो कॉसेक्स वहां पे लिखा है 12 नंबर का क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे मैसेज में पूछा है, तो वहां पे तुम क्या करोगे, कॉस को टेन के हाफ एंगल में ब्रेक करोगे, एलसीएम लोगे, नीचे से 1 + tan² ऊपर जाके sec² बन जाएगा, नीचे वाला पार्ट भी टेन के पदों में आ जाएगा। जब नीचे वाला पार्ट टेन के पदों में आ जाएगा तो वहां पे tan x/2 को t मानोगे, क्योंकि जब ऊपर 1 + tan² x/2 गया होगा, 1 + tan x/2 sec² बन गया होगा, जो कि tan x के डिफरेंशिएशन में मिलता है। तो कुछ नहीं करना है, उसको टेन के हाफ एंगल में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए।
देखो अब क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन आपको करने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें मान लो एक्स स्क्वायर का कोई मल्टीपल भी हो सकता है। मान लो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में लिखा के एक्स स्क्वायर प्लस वन, या तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस का के एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ऊपर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। या फिर हम लोग हमको कौन सा कॉन्सेप्ट मिलेगा, वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस का के एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स। ये तीन प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इसको करने के लिए क्या करना है कि अंश और हर में हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट, दोनों पार्ट में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। जब ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसी कैटेगरी में आ जाएगा। कैसा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे वन बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे के आ जाएगा, के यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस टाइप का आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि जब ऊपर प्लस है तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका वन माइन सॉरी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का क्या है, डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, अवकलन है। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर ऊपर प्लस है तो ये माइनस का डिफरेंशिएशन है। अगर सपोज करो ऊपर अगर माइनस होता तो ये प्लस का डिफरेंशिएशन होता। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट तो एक्स का वन हो जाएगा, वन अपॉन एक्स का होता माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस और माइनस प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन यही आया या नहीं आया। तो इसका मुझे इन सब बातों को बताने का मतलब ये है कि जब भी ऊपर वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा तो नीचे वाले पार्ट में हम माइनस का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। किसके माइनस का, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। और सपोज करो अगर ऊपर माइनस होता तो नीचे वाले पार्ट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। एक बार और सुनो, अगर जब भी इस टाइप का तुमको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सबसे पहला काम है इन इस कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी मैं इन दोनों पे फोकस कर रहा हूँ, पहले पे और दूसरे पे। तीसरे पे भी वही लगेगा पर थोड़ा यहाँ पे दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट तो सीधा क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। जब बस इसके बाद फिर क्या देखना है कि ऊपर क्या बना है। ऊपर अगर वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बना है तो नीचे माइनस वाले का कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, और अगर ऊपर माइनस बना है तो नीचे प्लस वाले का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। बस इतना याद रखना, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का कंप्लीट स्क्वायर, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का कंप्लीट स्क्वायर, इतना याद रखना है। तो कंप्लीट स्क्वायर हमें कहाँ से पता चलेगा, ऊपर वाले पार्ट से पता चलेगा कि नीचे वाले पार्ट में हमें किसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना। उल्टा सोचो, प्लस के साथ नीचे वाले में माइनस का कंप्लीट स्क्वायर, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस का कंप्लीट स्क्वायर, बस इतना याद रखना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सीधा क्वेश्चन देखोगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ऐसे एक्सरसाइज है आपका 7.14 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो ये क्वेश्चन है वो पहले वाले से पूरा का पूरा मैच कर रहा है। यहाँ पे के कांस्टेंट है तो यहाँ के नहीं है तो वन मान लो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिवाइड ऊपर करो तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स। अब मैंने क्या बोला कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का कंप्लीट स्क्वायर, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का कंप्लीट स्क्वायर।
तो अब देखो, अगर हम x माइनस वन अपॉन एक्स का कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हमें किस किस की नीड होगी? देखो, हमें एक्स स्क्वायर की नीड होगी इसके फॉर्मूले के लिए, और हमें वन अपॉन एक्स स्क्वायर की नीड होगी, और माइनस का टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू। मतलब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इन तीन चीजों की नीड होने वाली है। अब इन तीन पार्ट में एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास है, क्या नहीं है? माइनस का दो नहीं है। तो अब नीचे वाले पार्ट में माइनस का दो जनरेट करो। कैसे? ऊपर वाले पार्ट से तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बनाना नीचे वाले पार्ट में। तो कैसे बनाओगी? एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दो को हमने घटा दिया। जब दो को मैंने घटा दिया तो दो जोड़ना भी पड़ेगा, और तुम दो जोड़ोगे तो एक पहले से है तो वो हो जाएगा तीन, और dx। अब देखो, ये वाला जो पार्ट मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये वाला पार्ट जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, उससे आपको कुछ बनता हुआ दिख रहा है, उससे आपको बनता हुआ दिख रहा है x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में इस ब्रैकेट को हम लोग लिख देंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, प्लस थ्री को लिख देंगे हम लोग कितना, रूट थ्री का स्क्वायर, और dx। अब देखो यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे लेट किया x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर t, डिफ्रेंसिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट, x का डिफ्रेंसिएशन वन, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और dx बराबर कितना, dt। तो इसका वैल्यू तो dt आ गया आपका। तो क्वेश्चन हो गया आई बराबर वन अपॉन, इसको मैंने t बोला, टी स्क्वायर, ये आपके रूट थ्री का स्क्वायर है, और यहाँ पे डी टी है। इसको तुमने x बोल दिया, इसको तुमने a बोल दिया, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है वन अपॉन ए, और टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स, t का जो वैल्यू है वो कितना है, x माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड और थर्ड सेम है तो तुम लोग खुद करोगे, फोर्थ वाला हम बताते हैं। तो फोर्थ वाले को देखो कैसे करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस वन, और अपॉन में कितना है, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब देखो इसको करना है, लेकिन जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है उसमें मैंने बोला था कि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, बट यहाँ पे थ्री एक्स जो है वो एक्स्ट्रा में दिख रहा है। तो एक काम करो, इस सवाल को ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग कर दो, माइनस थ्री एक्स आप अलग कर दो, अपॉन में एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। अब इससे दो सवाल बना दो, इसका यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये एक अलग सवाल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। और यहाँ पे डिवाइड अलग करके माइनस थ्री अलग कर दिया, तो एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स अलग कर दो। तो यहाँ पे दो सवाल बन गए। तो जो पहला वाला पार्ट है वो तो क्वेश्चन नंबर पहला बन गया, पहला वाला पार्ट है वो तो आपका सेम क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर पहला बन गया, सेम क्वेश्चन नंबर पहला यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व कर लेना तो इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस थ्री एक्स अपॉन, इसमें एक्स की पावर फोर को लिखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। अब देखा जा रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो एक्स आएगा, तो इस वाले पार्ट में हम कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर टी, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। फाइनली
यहाँ पे x और dx का वैल्यू आएगा 1/2 dt। x और dx का वैल्यू कितना आया 1/2 dt। देखो मैंने पहला वाला पार्ट आपका छोड़ दिया है। पहले वाले पार्ट का मतलब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो चौथे का फोर्थ वाले का पहला वाला पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 3/2, क्योंकि 2 यहाँ से बाहर आएगा, 1/t² प्लस t प्लस 1 और dt। अब ये एक नया क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को देख के शायद तुमको कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि अपॉन में कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो आप वहां पे कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। तो यहाँ पे हम t का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो माइनस का 3/2 इंटीग्रेशन 1/t²। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 का मल्टीपल करोगे तो 2 का डिवाइड करोगे, तो ये बन गया a² प्लस 2ab। b मतलब 1/2। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए b का स्क्वायर भी चाहिए। b का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, जो कि मैंने ऐड किया। अब ऐड अकेले करने से काम चलता नहीं, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और प्लस का जो 1 है उसको सेम एज मतलब जहां की तहां लिख दिया। अब देखो ये वाला जो ब्रैकेट मैंने लगाया है, इस ब्रैकेट में कुछ बन गया। कुछ क्या बन गया, 3/2 बाहर है, 1 ये बन गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर तुम इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो यही आएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/4 को लिख दो, √3/2 का स्क्वायर और dt। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे, देखो पहले वाले पार्ट को मैंने उनको छोड़ दिया है, ये तुम लोग करोगे। ये वाला पार्ट तुम लोग करोगे कैसे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया है सब उसी की तरह है। ठीक, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे हम लोग a। तो 1/x² प्लस a²। तो देखो आई बराबर, पहला वाला पार्ट तो तुम करोगे ही, पहला वाला पार्ट माइनस का 3/2। 1/x² प्लस a² का होता 1/a। तो 1/a tan इनवर्स x/a। तो t प्लस का 1/2 अपॉन √3/2 प्लस का c। चलिए, तो पहला वाला पार्ट तो तुम्हें करना ही है, -3/2। इस लाइन का मतलब है पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन जो भी होगा वो। 2 से 2 कट गया, तो एक काम करो, यहाँ पर ओनली 3 बचेगा। यहाँ पे tan इनवर्स 2 एलसीएम लोगे तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2t प्लस 1/√3 प्लस c। पहला वाला पार्ट -3 tan इनवर्स, यहाँ पे t का वैल्यू रखोगे तो t का वैल्यू कितना है, x² है। तो 2x² प्लस 1/√3 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। पहला वाले पार्ट का जो भी सॉल्यूशन होगा वो तुमको करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आपने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आपने सॉल्व किया है तो पहला वाला मतलब जे वाला जो इसका पहला वाला पार्ट है वो भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन x² - 1/x raised to power 4 प्लस x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले पार्ट में माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फंडा तो वही है, ऊपर x² का डिवाइड, तो 1 - 1/x²। नीचे कितना हो जाएगा, x² प्लस 1 1/x² dx। बस याद रखना अगर ऊपर माइनस है तो नीचे कंप्लीट स्क्वायर प्लस वाले का बनेगा। तो हमें यहाँ पे x प्लस 1/x का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब देखो इसके स्क्वायर में क्या क्या आता है, x² आएगा, 1/x² आएगा, 2x इंटू 1/x आएगा, x से x कट जाएगा, तो x² 1/x² प्लस 2 ये आएगा। अब हमारे पास है क्या क्या, x² है, 1/x² है, बस 2 की कमी है यहाँ पे। तो 2 को हम कैसे बनाएंगे, 1 माइनस 1/x² ऊपर वाला पार्ट तो यूं की तरह रखा, यहाँ पे x² 1/x²। यहाँ पे 2 की कमी को पूरा करने के लिए मैंने इसको लिख दिया 2 - 1।
इस एक को लिख दिया 2 माइनस 1। अब देखो ये आपका पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ बन गया x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब नीचे वाले पार्ट का ऊपर डिफरेंशिएशन बन गया है, नीचे वाले पार्ट का ऊपर डिफरेंशिएशन बन गया है, तो करोगे क्या कि हम यहाँ पे लेट करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर t। इसका डिफरेंशिएशन करो, x का 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और dx बराबर कितना dt। इस पूरे का वैल्यू कितना आएगा dt आएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर और dt। अब देखो क्या करोगे, इसका तो फॉर्मूला जानते होगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको बोला x, इसको बोला a, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 2 1 जा 2 लॉग, यहाँ पे हम t का वैल्यू रखेंगे, तो t का वैल्यू कितना है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो एक रफ वर्क है जो हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको समझाया है। ठीक है, ये एक रफ वर्क है। ठीक है, देखो आगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम करोगे। सेवेंथ देखो क्या है, आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 और dx। अब इसमें क्या करना है कि ऊपर वाले पार्ट में या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, तभी आप इस वाले अप्रोच को लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर वाले पार्ट में ओनली एक्स स्क्वायर अकेला है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। इसमें हम एक छोटा काम क्या करेंगे, 2 का तो मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 और dx। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया 1/2 सेम रखा, ऊपर वाले एक्स 2x स्क्वायर को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो 2x स्क्वायर था उसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने एक 1 जोड़ दिया एक 1 घटा दिया अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। तो यहाँ पे देखो सवाल दो पार्ट बन गए, पहले में डिवाइड करो तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx प्लस 1/2 तो बाहर है तो वो तो लगा ही रहेगा, तो दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। ये बन गया आपका। मैंने क्या किया, 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड, 2x स्क्वायर को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग डिवाइड किया, दो सवाल बना लिए। वैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 बन गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। करने का वही फंडा, सबसे पहले ऊपर 2 पावर नीचे 4 पावर अगर है तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का डिवाइड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx प्लस 1/2। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर आपका माइनस है तो नीचे कंप्लीट स्क्वायर प्लस का बनेगा, और यहाँ पे ऊपर प्लस है तो नीचे कंप्लीट स्क्वायर माइनस का बनेगा। तो हम करेंगे क्या 1/2, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पहले से है, और प्लस का कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें प्लस का 2 चाहिए, तो मैंने 2 जोड़ दिया, अगर 2 जोड़ा है तो 2 हम लोग घटा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कितना है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस चाहिए, और माइनस का कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 2 किसका चाहिए माइनस का, तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 को घटा दिया 2 को जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे 1/2, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे बन गया आपका एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 2 को लिख दो रूट 2 का स्क्वायर और dx।
ठीक है, प्लस 1/2। ऊपर कितना है, 1 + 1/x²। नीचे क्या बन गया आपका, x - 1/x का होल स्क्वायर, और 2 को लिख दो √2 का स्क्वायर और dx। अब यहाँ पे सवाल में दो पार्ट है, तो अब दोनों जगह t तो मानेंगे नहीं, दोनों जगह हम t नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कि इस वाले पार्ट को कुछ मान ले रहे हैं, हमने मान लिया x + 1/x बराबर q मान लिया, और इस वाले पार्ट में मैंने x - 1/x को कितना मान लिया, भी मान लिया। इसको u या t कुछ भी मानो, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। u क्यों माना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। इसको भी क्यों माना, क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गए, तो इसको u मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन x का 1/x का -1/x², dx का वैल्यू du आ जाएगा, यहाँ पे d भी आ जाएगा। तो ये u के पदों में एक सवाल बन जाएगा, और ये v के पदों में एक सवाल बन जाएगा। बस दोनों के फॉर्मूले लगा देना, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1/x² माइनस a² का, यहाँ लग जाएगा 1/x² प्लस a² का। तो बाकी पार्ट आप लोग इसका खुद करेंगे। और अगर तुमने सेवेंथ वाला क्वेश्चन कर लिया, तो सेवेंथ वाले से फायदा क्या होगा, कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 तैयार हो जाएगा। ठीक है।